नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं आशा आंगनवाड़ी जीविका आउटसोर्सिंग न्यूज़। यानी आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है और आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नया वेतनमान पास हुआ है। क्या हुआ है, कैसी न्यूज़ है, आइए इसी के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आशा आंगनवाड़ी जीविका आउटसोर्सिंग न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है जो देश भर में लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। उन्होंने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए नया वेतनमान का प्रस्ताव है। यह कदम समाज में इस महत्वपूर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यक्रमों की रीढ़ हैं। वे गांवों और शहरों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और बच्चों के पोषण का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इस नए विधेयक से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके काम को उचित सम्मान मिलेगा। आगे हम जानेंगे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या हैं। आशा का पूरा नाम आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये होता है इनका पूरा नाम। ये महिलाएं अपने गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाओं का काम करती हैं। वे लोगों को टीके लगवाने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने और बीमारियों के बारे में जानकारी देने जैसे काम करती हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी की बात कर लें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के विकास और पोषण पर ध्यान देती हैं। वे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हैं और उनका शिक्षा का ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करती हैं। वे गर्भवती महिलाएं और नई माताओं को भी सलाह देती हैं। नए वेतनमान की मुख्य बातें क्या हैं, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ से आप नए वेतनमान की मुख्य बातें जान पाएंगे। ये एक तरफ विवरण है, दूसरी तरफ जानकारी है। जैसे योजना के नाम की अगर हम बात कर लें तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान में सुधार योजना 2025। लाभार्थी इसमें देश भर की आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होंगे वो इसके लाभार्थी होंगे। वेतन में वृद्धि लगभग 50% की वृद्धि की बढ़ोतरी हो सकती है। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा और अतिरिक्त लाभ इसके होंगे। कवर बीमा होगा, पेंशन भी इसमें मिल सकती है। इसके बारे में हालांकि अभी ऐलान नहीं है लेकिन मिल सकती है। प्रशिक्षण, नियमित कौशल और उन्नयन कार्यक्रम होंगे। कैरियर विकास के लिए पदोन्नति के अवसर यहाँ पर मिलेंगे और कार्य की स्थिति की बात कर लें तो बेहतर उपकरण और सुविधाएं यहाँ पर आपको प्रदान की जाएंगी। आगे दोस्तों अब हम चलेंगे और नए वेतनमान के प्रभाव क्या होंगे इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो इस नई योजना से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। जैसे आर्थिक सुरक्षा इनकी बढ़ेगी। बढ़े हुए वेतनमान से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वे अपने परिवार का बेहतर ख्याल रख पाएंगी। काम का उत्साह, अच्छे वेतन से उनके काम करने का उत्साह बढ़ेगा और वे और अधिक मेहनत करेंगी। सामाजिक सम्मान भी मिलेगा। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग उनके काम को और अधिक महत्व देंगे। बेहतर सेवाएं, प्रशिक्षण और सुविधाओं से वे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। कैरियर विकास, पदोन्नति के अवसर से उनका भविष्य उज्जवल होगा। आगे की बात करेंगे अब हम। वेतन वृद्धि का विस्तृत विवरण अब आप यहाँ से देखेंगे। नई योजना के अनुसार आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में निम्नलिखित बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब आप देखेंगे आशा कार्यकर्ता की अगर वेतन की बात कर लें तो 2000 से 4 रुपये प्रति महीना से बढ़कर इनको अब 4,000 से 6,000 रुपये प्रति महीना मिलने लगेगा। उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 3 से 5,000 रुपये मिलते थे, अब इनको बढ़कर 5 से 7,500 रुपये मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका की बात कर लें तो 1,500 से 2,500 रुपये इनको मिलते थे और इनको अब 3,000 से 4,500 रुपये इनके हो जाएंगे।
आगे और इसके अलावा की बात कर लें, इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त भत्ते की भी सुविधा दी जाएगी। जैसे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराने पर 500 रुपये, बच्चे का टीकाकरण कराने पर 200 रुपये और परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने पर उन्हें 300 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद दोस्तों प्रशिक्षण और कौशल की अगर बात कर लें तो आप यहाँ से देखेंगे, नई योजना में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में, हर साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण इनका होगा। नवीन स्वास्थ्य सेवाएं तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संचार कौशल और समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए तरीके यहाँ पर बताए जाएंगे। आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं को अपने काम में और दक्ष बनने में मदद मिलेगी। वे नई तकनीकियों और जानकारियों से कैसे लैस होकर सेवाएं प्रदान करेंगे। सामाजिक सुरक्षा की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे, नई योजनाओं में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नई कई सामाजिक सुरक्षा भी लाभ भी शामिल होंगे। यहाँ से आप देखेंगे, जैसे स्वास्थ्य बीमा की अगर बात कर ली जाए तो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य व्यापार कवर इनको मिलेगा। जीवन बीमा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इनका होगा। मातृत्व लाभ 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश, जो मैटरनिटी अवकाश होता है, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की भी सुविधा यहाँ पर दी जा सकती है। इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। शिक्षा सहायता की अगर बात कर लें तो बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी यहाँ पर रखी जाएगी। इन लाभों से कार्यकर्ताओं को अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा मिलेगी। वे बिना चिंता के अपने काम पर ध्यान दे पाएंगी। कई स्थितियों में होगा सुधार। तो यहाँ से आप देखेंगे, नई योजनाओं में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे मोबाइल डिवाइस, हर कार्यकर्ता को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूनिफॉर्म, गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म और जूते दिए जाएंगे। परिवहन सुविधा, दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक परिवहन भत्ता भी इनको दिया जाएगा। सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर और अन्य इनको सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा आराम का समय भी इनको मिलेगा। काम के दौरान नियमित ब्रेक और छुट्टियां। इन सुविधाओं से कार्यकर्ताओं को अपना काम आसानी से और सुरक्षित तरीके से करने में मदद मिलेगी। योजना का क्रियान्वयन की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस नई वेतनमान योजना को लागू करने के लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीके से वेतन में वृद्धि 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार की भी भूमिका होगी। राज्य सरकारें इसे लागू करने में केंद्र की मदद करेंगी। निगरानी समिति, एक विशेष समिति इसके क्रियान्वयन पर नजर रखेगी। शिकायत निवारण, कार्यकर्ताओं की समस्याओं के लिए एक हेल्पलाइन होगी और नियमित समीक्षा, हर 6 महीने में योजना की समीक्षा की जाएगी। तो इस तरह से इस योजना को धीरे धीरे लागू किया जाएगा ताकि इनके क्रियान्वयन में कोई दिक्कत ना आए। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी, अगर इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल करती हैं। टीकाकरण, बच्चों और वयस्कों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करना। पोषण, कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण कार्यक्रम चलाना। स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में शिक्षित करना। बीमारी की रोकथाम, संक्रामक रोगों की रोकथाम में मदद करना। इसके अलावा प्राथमिक उपचार, छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करना, ये इनका कार्य होता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।